आज हम निवेश की एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो ना ज्यादातर लोग जो सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी सोच है जो फैलाव पर नहीं बल्कि गहराई पर यकीन करती है, यानी सिर्फ 5 शेयरों का पोर्टफोलियो। तो चलिए इस आइडिया को जरा और करीब से समझते हैं। हम सबने ये सलाह कहीं ना कहीं जरूर सुनी है ना? इन्वेस्टमेंट की दुनिया का ये एक गोल्डन रूल जैसा है कि भाई अगर रिस्क कम करना है तो अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 20 से 30 अलग अलग स्टॉक्स रखो। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन एक दूसरी सोच भी है, एक बिल्कुल अलग नजरिया जो कहता है जब आपको सबसे बेहतरीन कंपनियां मिली गई हैं तो फिर फैलाव की क्या जरूरत, आपको गहराई चाहिए। मतलब अपने सबसे अच्छे आइडियाज में ही ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ। तो यहाँ पे 2 अलग अलग फिलॉसफीज की सीधी टक्कर है। एक तरफ है फैलाव का सुरक्षित रास्ता और दूसरी तरफ है कुछ चुनिंदा कंपनियों पर ही पूरा दांव लगाने का साहसी कदम। अच्छा, इस अलग सोच को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है विवेक की, जो एक तजुर्बेकार इन्वेस्टर थे और जिन्होंने एक दिन एक बिल्कुल नया रास्ता चुनने का फैसला किया। विवेक को यह एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखने से उनका ध्यान बुरी तरह बट रहा था। अब इतनी सारी कंपनियों पर गहरी रिसर्च करना मुमकिन ही नहीं था और नतीजा वही एवरेज रिटर्न्स। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, मैं अब सिर्फ 5 कंपनियां चुनूंगा, लेकिन उन्हें ऐसा समझूंगा जैसे वो मेरी अपनी ही कंपनियां हों। तो सवाल ये उठता है कि विवेक ने ये 5 कंपनियां आखिर चुनी कैसे? ये कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे महीनों की बहुत ही गहरी रिसर्च थी। विवेक का तरीका बड़ा जबरदस्त था। सोचिए, उन्होंने हर कंपनी के पिछले 10 से 15 साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को खंगाला, मैनेजमेंट भरोसे के लायक है या नहीं ये पता किया, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपटीशन कैसा है, ये सब समझा, कंपनी पर कर्ज कितना है और वो अपना पैसा कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है ये भी परखा। मतलब जब तक उन्हें पूरा 100% यकीन नहीं हो जाता वो 1 रुपया भी नहीं लगाते थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, आखिर सिर्फ 5 ही क्यों, 20 या 30 क्यों नहीं? इसका जवाब इस स्ट्रैटेजी के फायदों में ही छिपा है। देखिए, सिर्फ 5 स्टॉक रखने की 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली, पूरा फोकस, हर कंपनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना आसान हो जाता है। दूसरी, मजबूत यकीन, जब आपको बिजनेस पर पूरा भरोसा होता है तो मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं होता। और तीसरी और सबसे जरूरी, हाई रिटर्न की संभावना, जब आप अपने बेस्ट आइडिया में ही बड़ा पैसा लगाते हैं तो कंपाउंडिंग की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। चलिए अब इन दोनों तरीकों की आमने सामने तुलना करते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो और दूसरी तरफ है ये 5 स्टॉक वाला फोकस्ड पोर्टफोलियो। असल में इन दोनों पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का क्या फर्क है, आइए इसे एक टेबल के जरिए समझते हैं। यहां साफ दिखता है, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक्स होते हैं, जबकि यहां सिर्फ 5। ट्रेडिशनल में रिसर्च लिमिटेड होती है, यहां बहुत गहरी, फोकस भी बटा हुआ होने के बजाय बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, 5 स्टॉक पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से ज्यादा अस्थिरता के बदले असाधारण मुनाफे का सौदा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा है समय और धैर्य। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, इसमें सालों तक टिके रहना पड़ता है। विवेक ने ना तो बार बार ट्रेडिंग की और ना ही मार्केट गिरने पर घबराकर अपने शेयर बेचे, उन्होंने बस धैर्य रखा। और 15 साल के इस धैर्य का नतीजा क्या निकला? विवेक का 10 लाख रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। सिर्फ 5 कंपनियां, लेकिन सही कंपनियां और सही समय का कमाल। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए है? क्या हर कोई इसे अपना सकता है? देखिए, इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें गहरी रिसर्च करने में मजा आता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव को आराम से झेल सकते हैं और जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जो लोग गिरावट देखकर घबरा जाते हैं या बिना पूरी तरह समझे कहीं भी पैसा लगा देते हैं, उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? असाधारण नतीजे पाने का आखिर राज क्या है? सबसे बड़ा सबक एक ही है, गहराई फैलाव से कई ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ कंपनियों को बहुत अच्छी तरह जानना बहुत सारी कंपनियों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानने से कहीं बेहतर है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एवरेज से बेहतर रिटर्न पाने के लिए एवरेज से अलग सोचना ही पड़ता है। कम शेयर चुनना,
उन्हें ज्यादा समझना और फिर उन्हें समय देना, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ 5 सही फैसले ही पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।